सोचिए, एक ऐसा इनाम जो हमारी सोच और तसव्वुर से भी बालातर हो, और वो है कायनात के खालिक की एक मुस्कुराहट। आइए आज इसी अजीम एजाज को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि जब अल्लाह किसी बंदे को देखकर मुस्कुराता है तो उसका असल मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई वक्ती खुशी का इजहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा और हमेशा रहने वाला मतलब छुपा हुआ है। अच्छा, एक रिवायत में इसका जिक्र मिलता है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं और उन्हें देखकर मुस्कुराते भी हैं। जरा तसव्वुर तो कीजिए, कायनात का मालिक किसी को देखकर मुस्कुरा रहा हो। तो इन 3 खुशनसीब लोगों में से आज हम खास तौर पर एक शख्स की बात करेंगे, एक ऐसा शख्स जिसके अमल में हमारे लिए एक बहुत बहुत गहरा सबक है। आइए देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करता है। तो ये कहानी शुरू होती है रात के सुकून में की जाने वाली एक इबादत से। ये कहानी है एक कुर्बानी की, अपने आराम और सुकून की कुर्बानी की। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाइए। एक तरफ एक खूबसूरत शरीके हयात है, एक नरमो गरम आरामदेह बिस्तर, आराम की हर चीज मौजूद है, और दूसरी तरफ एक शख्स है जो इस सब को छोड़कर रात के अंधेरे में उठता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करने के लिए अपनी नींद, अपनी ख्वाहिश, सब कुछ कुर्बान कर देता है। और पता है, ये कुर्बानी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो मेरे इस बंदे को, इसने मेरी याद में अपना बिस्तर, अपनी ख्वाहिश सब छोड़ दिया। हालांकि अगर ये चाहता तो आराम से सोता रह सकता था। लेकिन इस मुस्कुराहट का, इस इनायत का आखिर अंजाम क्या है? इसकी हतमी अहमियत क्या है? जब अल्लाह किसी के इस अमल पर मुस्कुराता है तो उसके बदले में उसे मिलता क्या है? तो अब हम इस मकाम पर आते हैं जहां हम इस मुस्कुराहट के हकीकी माने और उसके सबसे बड़े इनाम को समझेंगे। और वो इनाम यह है, सबसे अहम नुक्ता, कि जिस शख्स पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दे, क़यामत के दिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। सोचिए, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो कोई हिसाब किताब नहीं होगा, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क़यामत के दिन की जो हौलनाकियां हैं, जो खौफ है, वो इस शख्स पर असर नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जन्नत में एक वीआईपी एंट्री मिल गई हो, सीधा अंदर। यहां तक कि वो जो सबसे बड़ा खौफ होगा ना, वो भी इन लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा। तो इस पूरी बात में, इस पूरी कहानी में हमारे लिए एक बहुत ही अहम सबक है, एक रास्ता है अल्लाह की रज़ा हासिल करने का। आइए इस पूरे सफ़र को एक बार फिर से जोड़कर देखते हैं। पहला कदम दुनियावी आराम की कुर्बानी देना, उसके बाद दूसरा कदम अल्लाह को याद करना। जब ये हो जाता है तो आता है तीसरा कदम, उसकी मुस्कुराहट हासिल करना, और फिर सबसे आखिर में वो अजीमुशान इनाम, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला। तो आखिर में ये पूरी गुफ्तगू हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इबादत के वो कौन से ऐसे छुपे हुए अमाल हैं जिनमें सबसे ज्यादा ताकत होती है? वो अमाल जो किसी को दिखाने के लिए नहीं किए जाते, जो दुनिया की नज़रों से पूरी तरह ओझल होते हैं और सिर्फ उस एक खालिक के लिए होते हैं।